नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों यूपी पुलिस में वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आ जाता तो अच्छा रहता। आ तो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब तक नहीं आया। कुछ लोग ये कहेंगे अब तक नहीं आएगा, क्या गारंटी है कि इस बार आएगा? तो देखिए, मैं कोई सामान नहीं बेच रहा हूं कि आपको गारंटी दूंगा। आपको इस लड़ाई में शामिल होना होगा। लड़ाई नहीं कहेंगे इसको लड़ाई नहीं कहेंगे, एक मुहिम कहेंगे। आयोग से हम लोग को मांग करना है, रिक्वेस्ट करना है, दरख्वास्त करना है। क्योंकि देखिए 60,000 प्लस इसमें कुल है सीट, है ना। इसमें ये मान लीजिए ये बात कि इसमें 4,000 से ज्यादा पद जो होंगे वो निश्चित ही खाली जाएंगे। कैसे जाएंगे? कुछ अनुपस्थित होंगे, कुछ अन्य कारणों से बाहर हो जाएंगे। 4,000 बच्चे जो हैं वह लगभग इसमें योगदान नहीं देंगे, खाली होगा सीट। अब उन 4,000 प्लस सीटों पर ये कोई तो आ नहीं पाएगा, है ना। जब खाली हो जाएगा तो कौन आएगा? तो अगर सरकार आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करे तो कम से कम 4,000 बच्चों का तो भला होगा, है ना। ये 4,000 बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा पास किया, फिजिकल पास किया। ये कोई फ्रेश बच्चे तो है नहीं, उन्हीं में से बच्चे खुचे हैं 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर वाले जो कम हो गए हैं। सारा प्रोसेस इन्होंने पूरा कर लिया है, तो वही तो बच्चे हैं। तो आप लोग डिमांड करें, मांग करें सरकार से, आयोग से कि कम से कम इस पर विचार किया जाए। और कोई ये नाजायज मांग नहीं करेंगे आप लोग, यह एक जायज मांग है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमको नौकरी दे दो, नहीं। अगर हम योग्य हैं, उन 4,000 में अगर हम आ सकते हैं तभी आपको मिलेगा, है ना, तभी आप मांग करेंगे। तो आयोग को या भर्ती बोर्ड को इस पर जरा सा विचार करना चाहिए। बच्चों का दर्द एक तो जब छट जाता है तो उसका दर्द एक अलग ही दर्द होता है। सारा दर्द एक तरफ, और एग्जाम में जो असफलता मिलती है ना, उसका दर्द एक तरफ हो जाता है। सबसे ज्यादा दर्द ये देता है असफल होना। हम भी जब तैयारी करते थे तो हालांकि यूपी पुलिस में तो हमारा पहले प्रयास में ही हो गया था, बट और जो भर्तियां थी उसमें कभी मेरिट में, कभी यहां कभी वहां, तो मैं समझ सकता हूं। तो हम लोग को एकजुट होकर के, देखिए बहुत सारे चैनल वाले ठक से कह रहे हैं कि नहीं आएगा। अरे भाई, नहीं आएगा मानता हूं, लेकिन हम लोग प्रयास भी ना करें, हम लोग मांग भी ना करें, ये तो गलत बात है ना। ऐसा तो कोई नियम है नहीं। नियम तो पहले बहुत चीज था, लेकिन परिवर्तन हुआ ना, चेंज हुआ ना। आदमी के लिए नियम बना है, नियम के लिए आदमी नहीं बना है ना। बात को समझिएगा। कैंडिडेट्स के लिए नियम बने हैं, नियम के लिए कैंडिडेट्स थोड़ी बने हैं। तो नियम में तो परिवर्तन हो ही सकता है। और ये कोई मतलब जो मांग है, ये कोई नाजायज मांग भी नहीं है। जो बच्चा भाई उस दायरे में आएगा, जो 4,000 सीट बचेगा, उसी बच्चे को देना है नौकरी। अब अगर सीट खाली जाती है तो 3 साल 4 साल पता नहीं कितने दिन के लिए खाली जाती है कि नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा, पहुंचाइए सभी अपने मित्रों तक, सभी दोस्तों तक। और हाँ, खाली शेयर से नहीं काम चलेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, आप लोग पहुंचाएं, भर्ती बोर्ड तक पहुंचाएं। देखिए, वहां भी इंसान ही बैठे हैं, कोई मतलब दैत्य नहीं बैठा है कि वो सुनेगा ही नहीं। विचार करने योग्य ये मांग है। मैं इसीलिए इसको आप लोगों के सामने लाया हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद, जैसे कि आपने फिजिकल किया, रिटन दिया, है ना, रिटन पास है, फिजिकल पास है, 1 आध नंबर कम होगा आपका, इस वजह से आपका नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो आयोग में जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मशीन है कि उसके अंदर कोई विचार उचार कुछ आता ही नहीं है, कुछ मतलब भावनाएं है ही नहीं है। सरकार भी है तो इंसान ही है ना, विचार किया जा सकता है, कर सकती है, लेकिन निर्भर करता है आप पर कि आप
किस तरीके से उन तक अपनी मांग को, अपनी बात को पहुंचाते हैं। अगर पहुंचाते हैं सही तरीके से, जबरदस्त तरीके से, तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चे रुचि ले रहे हैं इसमें, है ना। और उनको सारा प्रोसेस से बचना भी है। इन सारे प्रोसेस से बच करके बस लिस्ट ही तो जारी करनी है, सारा डाटा तो उनके पास तैयार है आपके रिजल्ट का। बस वो जब फिल्टर लगाते समय 2 नंबर और नीचे करेंगे तो जितने 4000 बच्चे हैं आ जाएंगे। और ये तो मैं तब कह रहा हूं ना कि इनका क्लियर हो जाए जब पता चल जाए कि भाई कितने खाली हैं। उसके बाद ये तो कोई जबरिया मांग नहीं किया जा रहा है कि नहीं जो पास हुए हैं उनको हटा करके हमको दे दीजिए, ऐसा भी तो हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल शांति से कह रहे हैं कि अगर सर खाली होता है तब उसमें मौका दिया जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सर तक भी ये बात पहुंचाएं कि अगर देखिए होता क्या है ना कि जब आदमी ऊपर लेवल तक रहता है ना तो इन छोटी छोटी बातों को वो नहीं जान पाता है, शायद उन तक पहुंच नहीं पाती है ना। अगर पहुंच पाए उन तक तो हो सकता है कि आप लोगों का भला हो। आप लोग मेहनत करिए, प्रयास करिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, फायदा हो जाएगा। तो देखिए वैकेंसी निकलेगी, 35,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, उसमें फिर मान के चलिए कि ये जोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। लेकिन फिर से वही प्रोसेस, वहां तक गुजरना तो पड़ेगा ना। अब आप समझते हैं ये प्रोसेस कितना कष्टदायी होता है, जानते ही होंगे। फिर उसके लिए इंतजार करिए, फिर साल 2 साल का उसमें भी समय लगता है। आपने सब कुछ कर लिया है, पास हैं आप। इसमें देखिए 2 कैटेगरी के लोग आएंगे। एक वैसे लोग आएंगे जो बहुत कम उनका नंबर होगा, वो चाहेंगे कि नहीं ये फ्रेश हो, फ्रेश वैकेंसी हो, फिर से हमको ये मौका मिलेगा। और दूसरे जो कुछ कम नंबर से छटे होंगे वो चाहेंगे कि हाँ लिस्ट जारी हो। लेकिन देखना साथ दोनों को देना है। ये जब पद्धति जारी हो जाएगी ना वेटिंग लिस्ट वाली, तो ये फिर हर बार आपको इसका लाभ मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि इस बार आपका कम नंबर है, हो सकता है अगली बार आपके साथ ये घटना हो, 1 आध नंबर कम। मतलब होना ऐसा नहीं चाहिए कि आप छट जाएं। मैं तो उम्मीद करूंगा, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आपकी मेहनत रंग लाए और हो जाए। लेकिन कोई ना कोई तो 1 आध नंबर से 35,000 वाले में भी छटेगा। तो अगर ये लागू हो जाता है तो उस बार भी तो भला होगा ना कुछ का। इसलिए आप लोग जोरदार तरीके से शेयर करिए और मांग को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती बोर्ड तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग अपनी पूरी जनशक्ति दिखाएंगे इस वीडियो पर आवाज पहुंचाने तक, तो निश्चित ही संज्ञान लिया जाएगा और आप लोग को लाभ होगा। कोई हम लोग असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। अगर बचता है तब हमको दीजिए, नहीं बचता है तो नहीं। जैसे किसी के यहां खाना बन जाता है, एक्स्ट्रा बन जाता है, दरवाजे पर कोई मांग रहा है कि अगर है तो दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देते हैं, लेकिन बहुत सारे अरे मांगने चलाता है कि नहीं। लेकिन यहां पर आपने क्या भीख तो मांग नहीं रहे हैं, आपने मेहनत किया है, सब कुछ किया है, तब आप कह रहे हैं कि सर अगर बचता है सीट तो हम लोग मेहनत कर चुके हैं। हम लोग उन सारे जो आपके द्वारा बनाए गए थे कि भैया फिजिकल पास होइए, रिटन पास होइए, उन सारे मापदंडों को हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब अगर बच जाता है तो हमें उसको, हम लोगों से भरे या हमें वो सीट प्रदान करें। तो इसमें कोई गलती नहीं है। अपनी मांग को रखना कहीं भी किसी तरह से गुनाह नहीं होता है, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग अगर इच्छुक हैं कि अगर ऐसा हो तो वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं लोगों तक। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।